हम लोगों ने मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन और डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार में की। मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टोटल चार्ज, जिसको हम लोग मोनोपोल मोमेंट कहते हैं, वो ज़ीरो नहीं है। तो अगर टोटल चार्ज है तो फिर हम उसको मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसमें जो चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज अगर Q है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके कारण दूर के पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल है 1/r के अनुसार चलता है। इसको हम लोग मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि अगर ये ज़ीरो हो तब फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं जिसमें कि ये टोटल Q ज़ीरो है लेकिन ये चीज़ है P, जिसको हम लोग समेशन ओवर I QI RI ऐसा लिखते, कहीं पर ओरिजिन बना करके ये RI वेक्टर जो ith चार्ज है QI, और फिर सबका जोड़, ये क्वांटिटी डिसाइड करती है कि क्या पोटेंशियल बनेगा, और वो पोटेंशियल 1/r² के अनुसार चलता है। जो V है पोटेंशियल, ये 1/r² के अनुसार चलता है। इसके हमने कई सारे उदाहरण लिए, और एक जनरल उसके लिए अगर आप करें तो उसके लिए पोटेंशियल का हमने एक्सप्रेशन भी लिखा, और वो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में हमने लिखा P डिवाइडेड बाई 4πε0r², और यहाँ cos थीटा। ये थीटा क्या है और ये r क्या है? जिस पॉइंट पर मैं ये पोटेंशियल निकाल रहा हूँ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, किसी पॉइंट पे, दूर के किसी पॉइंट पे, उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस r है, और z एक्सिस जो हमने तय किया है उस z एक्सिस के साथ में जो इसका एंगल है वो थीटा है। तो ऐसा करके ये, और इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके P/4πε0r²r³ और फिर 2 cos थीटा r कैप, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, और प्लस साइन थीटा थीटा कैप, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने की। फिर हमने सिग्मा नॉट कॉस थीटा डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के इसका थोड़ा अभ्यास भी किया। अब इससे एक स्टेप और आगे अगर चलें और ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें कि अगर हमने टोटल चार्ज इसका देखा, ये RI पर ये QI चार्ज है, टोटल चार्ज देखा वो ज़ीरो है, फिर हमने डाइपोल मोमेंट देखा वो भी ज़ीरो है, तब ऐसी हालत में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं जिनका पोटेंशियल 1/r³ के अनुसार बदले। अगर ऐसा होता है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग क्वाड्रपोल डिस्ट्रीब्यूशंस कहेंगे। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा इसको क्वाड्रपोल डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसा बोलते हैं। और हर बार आप देखते हैं कि एक ये जो हिस्सा है, जैसे ये है हिस्सा, इसमें भी देख सकते हैं ये P है, तो ये P किस पर डिपेंड करता है? ये P सिर्फ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। और फिर ये जो थीटा r ये सब आ रहे हैं वो कहाँ पर फील्ड पॉइंट है उसके अनुसार आ रहे हैं। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपना कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ इस P के अंदर है। यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस टोटल चार्ज Q में है। जो पोटेंशियल आप लिखेंगे तो Q/4πε0r लिखेंगे, ऐसा Q/4πε0r। तो ये जो है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, और ये जो है ये फील्ड पॉइंट का हो गया। इसी तरीके से यहाँ ये जो है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, और ये जो है ये और ये फील्ड पॉइंट के हो गए। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोपोल मोमेंट में वो जस्ट एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है। डायपोल के समय में वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। 3 कंपोनेंट्स चाहिए, Px, Py, Pz, तब वो पूरी तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब होगा। इससे अगला स्टेप है, अगर ये क्वाड्रपोल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको क्वाड्रपोल मोमेंट कहेंगे हम, जैसे वहाँ डाइपोल मोमेंट कहा, मोनोपोल मोमेंट कहा, वैसे ही क्वाड्रपोल मोमेंट कहेंगे, वो अब सेकेंड रैंक का टेंसर होने वाला है। उसके 9 कंपोनेंट्स होने वाले हैं, ये स्केलर
उसके बाद ये वेक्टर जिसको हम स्केलर को हम कहते हैं टेंसर ऑफ रैंक 0, एक ही क्वांटिटी चाहिए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर को हम कहते हैं टेंसर ऑफ रैंक 1, 3 क्वांटिटीज चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, 3 कंपोनेंट। और फिर ये जो आने वाला है क्वाड्रपल मोमेंट, ये अब टेंसर ऑफ सेकंड रैंक आने वाला है। इसके 9 कंपोनेंट्स होंगे जिसको हम QIJ ऐसे लिख सकते हैं, QIJ। और I का जो मान है उसको हम X, Y, Z ऐसा बोल सकते हैं। I बराबर X होगा या Y होगा या Z होगा। उसी तरह जो J है वो भी X होगा, Y होगा या Z होगा। तो अगर X के ये तीनों मान हम, I के ये तीनों मान हम रख दें और J के ये तीनों मान हम रख दें तो 9 क्वांटिटीज़ यहाँ से बनती हैं। एक मैट्रिक्स में अगर आप सजाएं तो I बराबर X रखें, J बराबर X रखें तो QXX ये कहलाएगा। फिर I बराबर X रखें, J बराबर Y रखें तो QXY कहलाएगा, QXZ कहलाएगा। फिर इसी तरीके से अब I का X वाला तीनों हो गया, अब I की जगह पे Y रखें तो QY, और फिर J की जगह पे XYZ रखें तो YX, YY, YZ और ZX, ZY और ZZ। ऐसे ये 9 कंपोनेंट्स मिल करके और तब ये क्वाड्रपल मोमेंट डिसाइड होगा। और ये जो 9 कंपोनेंट्स हैं QIJ हैं, उनका क्या एक्सप्रेशन है वो भी मैं स्टेट करूँगा सिर्फ, और वो ऐसा है QIJ बराबर, मैं कुछ लिख रहा हूँ जो आप नहीं समझेंगे क्या लिख रहा हूँ, तो इसलिए के लिए परेशान नहीं होइएगा, लिखने के बाद मैं समझा दूंगा कि क्या है वो। QK और फिर 3RKI इंटू RKJ और माइनस RK स्क्वायर और ये डेल्टा IJ। हाँ, क्या क्या लिख दिया हमने। आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ चार्जेस हैं। अभी हम डिस्क्रीट के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाद में कंटिन्यूअस के लिए उसी को बदल दूंगा। और आपने यहाँ कहीं पर अपना ओरिजिन सेट किया हुआ है, XYZ एक्सेस सेट किए हुए हैं, Z एक्सेस, Y एक्सेस, X एक्सेस। अब आप ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस को आप K से डिनोट कीजिए। K बराबर 1 तो ये पहला चार्ज, K बराबर 2 तो दूसरा चार्ज, K बराबर 3 तो तीसरा चार्ज। तो एक एक चार्ज को आप K से डिनोट कीजिए, पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, जितने चार्जेस हों वहाँ तक वो जाएगा 1 to कैपिटल N, अगर कैपिटल N चार्जेस हैं। तो हमने एक चार्ज पकड़ लिया और वो चार्ज वहाँ पर है QK, और उसकी जो जगह है ओरिजिन से, उसका जो ये वेक्टर है ये है RK वेक्टर, kth चार्ज का पोजीशन वेक्टर। ये kth चार्ज है QK, उसका ये पोजीशन वेक्टर है RK। और जब हम लिखते हैं RKI, तो क्या मतलब, kth चार्ज के पोजीशन वेक्टर का ith कंपोनेंट। और याद रखिएगा ये I जो है X, Y या Z हो सकता है। तो RKI जब हम लिख रहे हैं तो I का अर्थ है, ये I और J यहाँ पर फिक्स कर दिया है मैंने। तो मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए, QZX के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये I क्या है, ये Z है, I की जगह Z है, और ये J क्या है, J की जगह पर X है। तो ये I और J हमने फिक्स कर दिया। ये वाला चाहिए तो ये I की जगह Z और ये J की जगह X। जहाँ कहीं भी आपको I दिखे तो X सोचिएगा, जहाँ कहीं भी J दिखे, I दिखे तो Z सोचिएगा, और J दिखे तो X सोचिएगा। इसी प्रकार से जब हम इसको निकालने जा रहे हैं तो I की जगह पर Y है और J की जगह पर Z है। तो जब हम कहते हैं RKI तो ये क्या है, ये kth चार्ज, ये कंपोनेंट, ये इसका ith कंपोनेंट
ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ kth चार्ज। सोचिए, ये kth चार्ज है, उसका ये पोजीशन वेक्टर है, उसका ith कंपोनेंट। तो i बराबर x का मतलब इसका x कंपोनेंट, यानी अगर ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं x के, y के, z के, ये अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, तो ith कंपोनेंट i बराबर अगर x है तो xवां कंपोनेंट, i बराबर अगर x कंपोनेंट, i बराबर अगर y है तो फिर इसका y कंपोनेंट यानी ये वाला, और अगर i बराबर z है तो इसका मतलब हो गया ri, जब कि i लिखेंगे यहाँ पे, i अगर z है तो उसका मतलब ये वाला z कंपोनेंट। ये इसका मतलब है r के i का, और यही मतलब r के j का हो गया। j का जो मतलब है, अब जैसे ये एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो यहाँ पे j की जगह x है, तो इसका मतलब हो गया kth चार्ज के पोजीशन वेक्टर का और ये x कंपोनेंट, यानी x कोऑर्डिनेट, kth चार्ज का ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये kth चार्ज का ये x कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो आप x के i कैप प्लस y के j कैप प्लस z के k कैप लिख सकते हैं। तो ये इसके मायने हैं। अब आगे बढ़िए, ये क्या है, आर के जो है वो डिस्टेंस है, ओरिजिन से उस चार्ज का ये पूरा डिस्टेंस है आर के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स केथ चार्ज का एक्स स्क्वायर प्लस केथ चार्ज का वाई स्क्वायर प्लस केथ चार्ज का जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो आर है, आर के स्क्वायर, और ये जो डेल्टा आई जे है इसका नाम है क्रोनेकर डेल्टा, इसको क्रोनेकर डेल्टा बोलते हैं, और इसका मतलब है कि डेल्टा आई जे इज 1 if I is equal to j and delta ij is 0 if I is not equal to j, ये इसका अर्थ है। तो इसको और समझने के लिए हम इनके एक्सप्रेशंस अलग अलग लिखते हैं। QXX से शुरू करेंगे। QXX क्या है, QXX के लिए क्या एक्सप्रेशन है, पहले वो लिखेंगे। तो हम इसके लिए थोड़ी जगह बना लें। तो अब इस QXX को देखिए, QXX को अगर आप देख रहे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि I बराबर भी x है और J बराबर भी x है। तो QXX बराबर क्या हुआ, QXX बराबर हो गया जितने चार्जेस हैं सबके ऊपर हमें चलना है 1 to n, और आगे QK, तो QK हो गया, ये QK हो गया। इसके बाद है ये 3 टाइम्स RK का x कंपोनेंट और RK का x कंपोनेंट, तो ये दोनों सेम है, I भी, ये भी x है और ये भी x है। तो यानी इस kth चार्ज का जो ये x कोऑर्डिनेट है इसका स्क्वायर हो गया ये, तो 3 टाइम्स xk का स्क्वायर हो गया ये, माइनस, और चूंकि I और J सेम है, I बराबर भी x है, J बराबर भी x है, तो उसका मतलब हो गया कि ये जो क्रोनेकर डेल्टा है, डेल्टा आई जे, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है। तो यानी माइनस आर के का स्क्वायर, तो माइनस आर के का स्क्वायर। तो हर एक चार्ज पर जाइए, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जितने चार्ज हैं हर एक चार्ज पर जाइए और जा करके उस चार्ज का वैल्यू रखिए कितने कूलम्ब्स है, उस चार्ज का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो यहाँ रख दीजिए, उसका चार्ज का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से वो यहाँ रख दीजिए, तो QXX बन गया। इसी तरीके से आप QYY लिख सकते हैं, QYY लिखेंगे तो उसी तरह से समेशन ओवर K QK, और यहाँ पे I बराबर Y है, अर्थात ये इसका Y कोऑर्डिनेट और यहाँ भी Y कोऑर्डिनेट, तो ये 3y स्क्वायर बनेगा, 3yk स्क्वायर और माइनस RK स्क्वायर, और फिर QZZ बराबर समेशन ओवर K QK 3zk स्क्वायर और माइनस RK स्क्वायर, ऐसा। तो ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए, ये और ये हो गए।
अब क्यू एक्स वाई को देखें। क्यू एक्स वाई का क्या अर्थ है? क्यू एक्स वाई बराबर समेशन ओवर के क्यू के, इतना तो लिख ही दीजिए। अब इसके लिए i की जगह x है और j की जगह पे y है, ध्यान रखिए। तो i की जगह x है और j की जगह y है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट kth चार्ज इनटू y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट kth चार्ज, तो x के इंटू y के, तो x के इंटू y के 3 टाइम्स ये, 3 टाइम्स ये, और फिर आगे चलिए। इस बार i और j बराबर नहीं है, i बराबर x है तो j बराबर y है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये 0 होता है, तो इसलिए ये 0 हो गया। तो इतना ही एक्सप्रेशन बना, ये हो गया क्यू एक्स वाई। क्यू वाई एक्स अगर लिखेंगे आप तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, सीधे सीधे स्केलर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे वाई के आएगा, यहाँ पे एक्स के आएगा, तो गुना तो उतना ही रह जाएगा, इसलिए यही क्यू वाई एक्स भी है। ऐसे ही आप बाकियों के लिए लिख सकते हैं, क्यू वाई जेड बराबर क्यू जेड वाई, और ये हो गया समेशन ओवर के क्यू के इंटू 3 टाइम्स, और फिर z और y है तो आप y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, यानी y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट kth चार्ज का, इसको लिख दीजिए क्यू जेड एक्स और क्यू एक्स जेड, ये भी बराबर होंगे, और इसमें इसी प्रकार से चलेगा समेशन ओवर के 3 टाइम्स क्यू के, और इस बार x है और z है तो x के इंटू जेड के, ऐसा। इस तरीके से आप सारे एक्सप्रेशंस बना करके लिख सकते हैं। और अगर ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता, चार्ज डेंसिटी दी हुई होती, रो दिया हुआ होता, अलग अलग चार्जेस नहीं होते, तो मेरा इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होता? बहुत आसान, बहुत आसान। हम लिखते हैं इसको क्यू आई जे को, क्यू आई जे समेशन ओवर के की जगह पे इंटीग्रेशन होता। कितनी दूर में इंटीग्रेशन? तो जितनी दूर में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी दूर में मान लीजिए वो चार्जेस कंटिन्यूअसली वैरी कर रहे हैं और हर जगह पे मुझे रो दे रखा है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो इस वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन, यानी इन सभी चार्जेस को लेना है और उसको उसके लिए कंट्रीब्यूशन लिखना है। तो समेशन के का ये मतलब हो गया। और डी टॉ जो चार्ज है क्यू के, उसके लिए क्या लिखेंगे हम ऐसा करके और एक छोटा एलिमेंट बनाएंगे वॉल्यूम का डी टॉ, जिसका कोई एक पोजीशन वेक्टर आर होगा, क्योंकि हम इसी के भीतर ही अभी सारे काम कर रहे हैं, इसलिए आर प्राइम नहीं लिख रहे, तो वो पोजीशन वेक्टर है। और वो हम क्या लिखेंगे क्यू के जगह पे, रो एट दैट आर, यहाँ की चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी वैरी कर सकती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए रो एट आर एंड देन डी टॉ, और डी टॉ हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे। तो चार्ज की जगह पे हमने ये लिख दिया, और इस एक्सप्रेशन की जगह हम क्या करेंगे 3। अब केथ चार्ज कुछ नहीं है, अब जहां आपने ये रो लिया है जिस पोजीशन वेक्टर पे, उस जगह पे जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पे मैंने ये डी टॉ बनाया है, तो इस जगह का जिस पॉइंट पे मैंने वो वॉल्यूम एलिमेंट बनाया है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका जेड कोऑर्डिनेट। तो इसलिए इस बार के लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आर आई, ith कंपोनेंट, ये वाला आई यहाँ आ गया, और उसी तरह से जे यहाँ आ गया, माइनस आर स्क्वायर डेल्टा आई जे। तो ऐसा कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रपोल मोमेंट का एक्सप्रेशंस लिखेंगे, पूरा का पूरा क्वाड्रपोल मोमेंट तैयार करेंगे। और अगर हमें क्वाड्रपोल मोमेंट मिल गया, सभी जीरो हो गए, तो फिर ऑक्टोपोल मोमेंट की बात उठेगी। लेकिन अगर इसमें से कुछ जीरो नहीं है, यानी क्वाड्रपोल मोमेंट है, तब जो पोटेंशियल होगा 1/r³ के अनुसार चलेगा, और वो पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन होगा वो भी आप देख लीजिए कि क्या एक्सप्रेशन होगा। तो इसके लिए जो v लिखना है मुझे, v एट r, अब ये देखिएगा इस r में और इस r में कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो r है ये इसके
इसका क्वाड्रुपल मोमेंट निकालने के समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम आर लिख रहे हैं, ये सब आर लिखते हैं। लेकिन एक बार इसके वैल्यूज़ मुझे मिल गए, इसके वैल्यूज सारे मिल गए मुझको, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी दूर के पॉइंट पर हम अब फील्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोटेंशियल फील्ड अगर देख रहे हैं, वी अगर देख रहे हैं, तो इस आर पे अब देख रहे हैं, इस पॉइंट, इसके लिए अब आर है। अब इसमें कोई आर नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे आर है। एक बार जब इंटीग्रेशन हो गया तो वो सब पे इंटीग्रेशन हो गया, अब अलग से कोई आर वेक्टर बचा नहीं है। तो अब ये जो आर लिख रहे हैं उस फील्ड पॉइंट के लिख रहे हैं। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, इसके लिए एक्सप्रेशन है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और उसके बाद जो लिखना है वो ध्यान से देखिएगा, और वो एक्सप्रेशन है समेशन ओवर क्यू आई जे आर आई कैप और आर जे कैप, ऐसा। ये क्या लिखा, अब हमें क्वाड्रुपल मोमेंट पता है, यानी सभी ये 9 कंपोनेंट्स पता है, और इसलिए हमको अब ये आई पे और जे पे समेशन करना है। ये आई पे और जे पे हमें समेशन करना है, और ध्यान रखिएगा आई का मतलब है एक्स वाई जेड होना है, और जे का भी मतलब है एक्स वाई जेड होना है। तो 9 कंपोनेंट्स आने हैं, सभी 9 कंपोनेंट्स इसमें आ गए। 9 टर्म्स हैं इसके अंदर में, आई बराबर एक्स, जे बराबर एक्स एक टर्म है, आई बराबर एक्स, जे बराबर वाई दूसरा टर्म है। ऐसे करते हुए ये 9 कंपोनेंट्स हैं, और हर एक जो टर्म है 9 टर्म्स में से हर एक जो टर्म है वो ऐसा है। तो क्यू आई जे तो यहाँ से उठा लीजिएगा, और ये जो 2 यूनिट वेक्टर्स देख रहे हैं ये क्या है, जिस पॉइंट पर वो पोटेंशियल चाहिए, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए उसकी तरफ का यूनिट वेक्टर, ये आर वेक्टर है ये, और इस आर वेक्टर की तरफ का यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर का ith कंपोनेंट और jth कंपोनेंट। अगर ये x है, i बराबर x है, तो इसका मतलब है इस यूनिट वेक्टर का x कंपोनेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो, ये उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह से i बराबर या j बराबर अगर y है, तो इस यूनिट वेक्टर का इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आर कैप, उसका y कंपोनेंट। तो यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट लेंगे, उसका जो x y z कोऑर्डिनेट होगा वही वो 3 कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको यहाँ पे रखना है। ऐसे 9 टर्म्स क्रिएट करने हैं, और उन 9 टर्म्स को मिला करके और जोड़ करके और ये सब करके जो आएगा वो वहाँ का पोटेंशियल बनेगा। और अगर पोटेंशियल मालूम है तो बाद में आप फील्ड भी लिख सकते हैं। तो आप स्वयं से इसका अभ्यास कीजिएगा। हमने शुरू में एक उदाहरण लिया था, और उस उदाहरण को ही आप बनाएंगे इस प्रकार से। और वो उदाहरण ऐसा था कि 3 चार्जेस हैं हमारे पास एक लाइन के ऊपर, एक चार्ज है -q यहाँ, और फिर +2q यहाँ, और फिर -q यहाँ। इसमें डाइपोल मोमेंट भी 0 है और मोनोपोल मोमेंट भी 0 है। टोटल चार्ज इसका 0 है, और डाइपोल मोमेंट भी देखिए, इस 2q को आप q + q सोचिए, इस -q और +q से एक डाइपोल बना, इस -q और दूसरे वाले +q से दूसरा डाइपोल बना, और ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के मैग्नीट्यूड्स। ये डिस्टेंसेस बराबर हैं, ये डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और डायरेक्शंस अपोजिट हैं। टोटल डाइपोल मोमेंट भी 0 है, लेकिन इसका क्वाड्रुपल मोमेंट है। तो आप अपने हिसाब से ओरिजिन लीजिए, यहाँ ओरिजिन ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं पर भी आप ओरिजिन ले लीजिए, बेहतर है आप यहीं पर लीजिए। और उसके बाद फिर आप के ओरिजिन के बाद x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस तय कर लीजिए। x इसी को ले लीजिए और z ले लीजिए, y ले लीजिए। ये अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान रखिएगा, अपना राइट हैंडेड सिस्टम होना चाहिए। तो y अगर चित्र ठीक से बनाना हो तो ऐसा कुछ y इस तरफ अंदर की तरफ जाता हुआ है। x y z एक्सेस बन गए। अब आपको k की जगह एक बार इसके लिए k लिखना पड़ेगा, एक बार इसके लिए k लिखना पड़ेगा। तो k का वैल्यू 1 और 2 दो टर्म्स आने वाले हैं इस QIG में, इस k के लिए। और फिर आपने जिसको चूज़ किया वो लिखिए, और
उसका जो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट है, अभी केवल x है, y और z यहाँ पे 0 है इस उदाहरण में। ऐसे करते हुए आप ये पूरा जो क्वाड्रुपल मोमेंट का टेंसर है, 9 कंपोनेंट्स है, उसको आप यहाँ से कंस्ट्रक्ट कीजिए, और वो जब कंस्ट्रक्ट हो जाए तो उसको यहाँ फिट करके और किसी पॉइंट के ऊपर आप उसका पोटेंशियल लिखिए। ये सारा आप अभ्यास कीजिए। तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं ताकि आप अपना चेक कर सकेंगे कि सारे कैलकुलेशंस आपके ठीक हैं। -4qa² 2qa² और फिर 2qa² और यहाँ 0, बाकी सारे 0। ये इसका आंसर होने वाला है। तो आप खुद से करें और देखें।